सन 1127 एक लड़की जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखती थी, उसने अपने मंशूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौत के देवता सेट से समझौता किया। मगर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां पर रेलवे लाइन की सुरंग बनाते समय कर्मियों को क्रूसेडर किंग्स के ताबूतों से भरा एक प्राचीन मकबरा मिला। अगले ही पल उस जगह को पुरातात्विक विभाग वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। मकबरे के एक दीवार पर लिखा था, अतीत हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास ने मिटा दिया और समय भूल गया। प्रिंसेस अहमनेट राजा फिरौन की इकलौती वारिस, जो जिद्दी, चालाक और निहायत खूबसूरत थी। फिरौन का कोई बेटा नहीं था, इसलिए अहमनेट इजिप्ट के गद्दी की अगली वारिस बनी। मगर एक दिन फिरौन को एक बेटा हुआ जो पैदा होते ही अहमनेट से उसका हक छीन लिया। उस दिन अहमनेट को समझ आया कि ताकत दी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। बदले के नशे में चूर होकर उसने मौत के देवता सेट को पुकारा। उस दिन अहमनेट को एक नया अवतार मिला। सेट ने उसे एक खंजर भी दिया। दोनों के बीच समझौता हुआ कि वो एक नस्वर आदमी को मारकर सेट को दुनिया में वापस लाएगी, फिर उसकी मलिका बनकर दुनिया पर राज करेगी। अहमनेट ने सेट के खंजर से अपने पिता और अपने नौजात सौतेले भाई का गला काट दिया और एक नस्वर आदमी को बलिदान के लिए राजी भी कर लिया। इससे पहले कि वो उस आदमी के दिल में छुरा घोंपती, राजा फिरौन के सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। सजा के तौर पर अहमनेट को जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया गया और उसे इजिप्ट से बहुत दूर ले जाकर जमीन से 100 फीट नीचे दफन कर दिया गया। वर्तमान समय में हम मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के एक गांव को देखते हैं, जहां पर अब सिर्फ बागियों का बसेरा है। यही कुछ दूरी पर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 जासूस निक और वेल की ड्यूटी लगी थी। उनका काम 100 मील दूर से बागियों पर नजर रखना था। निक को पहले से ही पता था कि यहाँ हरम का खजाना छिपा है, इसलिए बेस पर खबर किए बिना ही चोरी छिपे ये गांव में पहुंच गए। पर वहां जाते ही इन पर धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। ये किसी तरह बचते बचाते एक छत पर पहुंचे, जहां से वेल ने बेस पर खबर कर हवाई हमले की मांग की। अगले ही पल सब धुआं धुआं हो उठा। बागी भाग खड़े हुए। ये दोनों बच तो गए, पर हवाई हमले की वजह से जमीन धंसने लगा। दरअसल ये वही जगह था जहां पर 5000 साल पहले अहमनेट को दफनाया गया था। अब ये जगह अमेरिकन एयरफोर्स के कब्जे में था। इतने में एक जेनी नामी लड़की आकर निक को थप्पड़ जड़ दी, क्योंकि कुछ दिनों पहले निक ने उसे प्यार के जाल फंसाया। और एक रोज जब वो साथ सो रहे थे तो निक उसके बेडरूम से हरम का नक्शा चुराकर गायब हो गया। जेनी पुरातात्विक विभाग से थी। कर्नल के आदेश पर निक और वेल को भी मिस जेनी के साथ मुआयना करने नीचे उतरना पड़ा। वहां किसी ताबूत से पारा टपक रहा था। दरअसल प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि पारा दुष्ट आत्माओं को कमजोर करती है। ये पारा नालियों से होकर एक कुएं में जा रहा था। कुआं लबालब पारा से भरा था। इसका मतलब साफ था कि अंदर जिसे भी कैद किया गया है वो बहुत खतरनाक होगा। कुएं के गोलाई पर बने 6 पहरेदार इस बात की गवाही दे रहे थे। जेनी जल्द ही समझ गई कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है। वहीं निक और वेल तो वहां पड़े खजाने पर हाथ साफ करने में जुटे थे। इतने में निक कुएं के अंदर क्या माल मटेरियल रखा है देखने के लिए एक वायर को निशाना बनाया, जिसके टूटते ही कुएं से एक प्राचीन ताबूत बाहर निकला। अगले ही पल वहां जंगली मकड़ियां निकलने लगी। उनमें से एक ने वेल को काट भी लिया। इसी बीच निक ताबूत से नजर मिलाते ही सम्मोहित हो गया। उसे अहमनेट के विजन आने लगे। अहमनेट ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं मौत के देवता सेट को तुम्हारे शरीर में वापस लाने के लिए तुम्हें चुनती हूँ। इतने में भ्रम टूटा और ये ताबूत को लेकर बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही भयंकर रेतीला तूफान उठने लगा। तूफान में फंसने से पहले ही ये ताबूत को प्लेन में लौटकर यहाँ से निकल गए। वहीं मकड़ी के काटने से वेल की हालत खराब होने लगी थी। उसके ऊपर अहमनेट का साया हावी हो चुका था। अगले ही पल वो ताबूत को खोलने लगा। कर्नल बीच में आए तो चाकू उनके सीने में उतार दिया। अब वो इनके लिए खतरा बन चुका था, इसलिए निक को उसे गोली मारनी पड़ी। उसके मरते ही अचानक हजारों कौवे प्लेन के सामने आ गए, जिनसे टकराते ही प्लेन क्रैश होकर नीचे गिरने लगा। प्लेन में एक ही पैराशूट था जो निक ने जेनी को दे दिया। जेनी बच गई, जबकि निक के साथ जितने भी लोग प्लेन में सवार थे वो सब के सब मारे गए। उनकी लाशें शव घर में पड़ी थीं। तभी अचानक निक उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उसे जिंदा देख सब हैरत में थे। निक भी परेशान था। बाथरूम गया तो मिरर में वेल की आत्मा नजर आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वेल की आत्मा ने बताया कि प्लेन क्रैश में उसका जिंदा बचना कोई इत्तेफाक नहीं था।
अमानेट ने उसे चुना है ताकि उसके दिल में खंजर घोंपकर सेट को दुनिया में वापस ला सके। निक समझ चुका था कि अगर अमानेट आजाद हुई तो अपने साथ कयामत लाएगी। यहाँ से बाहर निकला तो उसे एक मम्मी दिखी जो उसकी तरफ ही चली आ रही थी। उसके साथ हजारों चूहे थे जो देखते ही देखते निक पर हावी हो गए। भ्रम टूटा तो वो गाड़ी से मरते मरते बचा। दरअसल उसे अभी भी अमानेट के विजन आ रहे थे। निक ने जेनी को सब कुछ सच सच बता दिया कि जब से वो उस मनहूस ताबूत के संपर्क में आया है तब से उसे इजिप्ट की राजकुमारी अहमनेट के विजन आने लगे हैं। साथ ही साथ वैल की आत्मा भी नजर आने लगी है। जेनी को उसकी बातें ऊपर ऊपर से निकल रही थी, फिर भी वो उसका भरोसा करके इसीलिए वो जेनी को लेकर उसका बंदोबस्त करने प्लेन क्रैश वाली जगह की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर प्लेन क्रैश वाली जगह को दिखाया जाता है जहां पर 2 सिपाही घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। प्लेन क्रैश में अहमानेट का ताबूत टूट चुका था। जैसे ही एक सिपाही उसके करीब गया, अहमानेट उसकी सारी ताकत चूस गई। दूसरा सिपाही भी उसका शिकार बन गया। धीरे धीरे लोगों की ताकत चूस कर वो अपने असली रूप में आने लगी थी। वो जिसे भी चूसती वो उसका गुलाम बन जाता। निक भी उसे कैद करने के मकसद से यहाँ आ पहुंचा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अहमानेट ताकतवर हो चुकी है। पलक झपकते ही उसके गुलाम निक को पकड़ लिए। वो सेट के खंजर से निक को मारने जा ही रही थी, तभी पता चला कि खंजर पर लगा नगीना गायब है। नगीने के बिना रस्म पूरा नहीं हो सकता था। इस बात का फायदा उठाकर जेनी ने उन पर हमला कर दिया। अहमानेट उसे मारकर उसकी भी ताकत चूसने ही वाली थी, मगर निक ने उसे बचा लिया और ये खंजर लेकर यहाँ से भाग तो निकले, पर घूम फिर कर उसी के पास जा पहुंचे। दरअसल वो निक के दिमाग में घुस चुकी थी, इसलिए निक जहां भी जाने की सोचता वो वहां पहले ही पहुंच जाती। उसके गुलामों से ये बचने का लाख प्रयत्न किए मगर कुछ न हो सका। इनकी गाड़ी जंगल में पेड़ों से टकराकर पलट गई। निक समझ चुका था कि अमानेट से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे जान से मारने जोशो खरोश से आगे बढ़ा, मगर अमानेट के एक घूंसे में फुटबॉल की तरह उछल गया। वो जेनी को चूसती उससे पहले ही कुछ अनजान लोग अहमनेट को बंदी बना लिए। निक को भी बेहोश कर अपने साथ उठा ले गए। होश में आने के बाद पता चला कि उसे एक लैब में ले जाया जा रहा है। यहाँ के कर्ता धर्ता थे डॉक्टर हेनरी, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहीं पर पता चला कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए ही काम करती है। उसी के लोकेशन बताने के बाद अहमनेट पकड़ी गई। ये लोग अहमनेट के रगों में लगातार पारा भर रहे होते हैं ताकि उसे बेहोश कर उस पर रिसर्च किया जा सके। तभी अहमनेट को दिखा कि लंदन में मिले क्रूसेडर नाइट के एक मकबरे से सेठ के खंजर पर लगा वो लाल नगीना मिल चुका है। अब रात को जब सभी सो रहे थे तब अहमनेट ने एक आदमी को वश में करके उसके हाथों सारे सिस्टम को बंद करवा दिया। पारा का प्रवाह बंद होते ही वो आजाद हो गई। उसके हाथ खंजर लग चुका था। अब उसे सिर्फ लाल नगीने की तलाश थी, जिसे पाने के लिए वो काली शक्तियों का आह्वान करके रेतीला तूफान उठाने लगी। पूरा का पूरा लंदन शहर रेत के बवंडर में फंस गया। इस भयावह तूफान में गाड़ियां तिनके की तरह उड़ रही थीं। निक और जेनी किसी तरह बचते बचाते उसी टर्नल में जा पहुंचे जहां पर क्रूसेडर नाइट्स का मकबरा मिला था। अहमनेट भी यहां आ चुकी थी। उसके मंत्र पढ़ते ही सारे मुर्दे जाग उठे और वहां मौजूद सारे कर्मचारियों को मारने लगे। इनमें से कुछ मुर्दे तो निक और जेनी के पीछे भी पड़ चुके थे। निक उनसे पीछा छुड़ाता तब तक ट्रेन आ गई जिसके चपेट में आने से ये बाल बाल बचे, मगर अब उनके सामने सैकड़ों मुर्दों का झुंड था। इधर अहमनेट उन सारे गार्ड को मार डाली जो लाल नगीने के पहरे पर खड़े थे। उसके अंदर आते ही सारे मुर्दे नतमस्तक हो गए। अब नगीना और कटार दोनों उसे मिल चुका था। उधर एक मुर्दे ने जेनी और निक पर हमला किया, जिससे वो टनल में मौजूद झील में गिर गए। अगले ही पल अहमनेट जेनी को पानी के अंदर डुबो ले गई। निक उसे पानी के अंदर ढूंढता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक वो उसे ढूंढकर पानी से ऊपर लाता, जेनी मर चुकी थी। वो भी मुर्दों के बीच घिर चुका था। फिर भी अहमनेट के सामने घुटने नहीं टेकता और उससे मार खाते खाते टार छीन लेता है। इससे पहले कि वो नगीना तोड़ता, अहमनेट कहने लगी कि तुम्हारे पास जिंदा देवता बनने का मौका है। तुम देवता बनने के बाद मौत को काबू कर सकोगे। ये सुनते ही निक जेनी की तरफ देख खंजर अपने आप को मार लिया। अगले ही पल उसके अंदर सेठ की शक्तियां आ गईं। इसके बाद निक ने अहमनेट को चूस कर मार डाला और जेनी को मौत की दुनिया से वापस ले आया। उसके जागने के बाद समझ आया कि उसे बचाने के लिए निक ने अपनी आत्मा कुर्बान कर दी। अब वो एक राक्षस बन चुका था। अहमनेट को ताबूत में बंद कर उसी कुएं में कैद कर दिया गया। दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो वैल को जिंदा कर किसी खास मकसद को पूरा करने निकल चुके थे। दोस्तों, इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4। इस फिल्म का बजट था $195 मिलियन। इसने बॉक्स ऑफिस पर $410 मिलियन की कमाई की थी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।